हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना। और उसके कई दो वीडियो बना चुके हैं, ये तीसरा भाग है। और उसी क्रम में आज इसके और सवाल लगाएंगे कि जब सवाल ज़्यादा लगेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डोमेन और रेंज के इतने सवाल लगवाएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को इसका कोई डाउट रह नहीं जाएगा। बशर्ते एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। हो सकता है ज़रूरत पड़े तो आप लोगों को वीडियो बार बार देखना पड़े। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो को आप लोगों को बार बार भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए डोमेन और रेंज के आज और सवाल लगवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक, ये सारे क्वेश्चन लग गए थे जिनके वीडियो हम बना चुके हैं। तो एफ एक्स वही है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि डोमेन और रेंज में जो डोमेन होता है वो x की वैल्यू होती है, और जो रेंज होता है वो x की वैल्यू पर y का मिनिमम से लेके मैक्सिमम मान कितना हो सकता है हम वो निकालते हैं। ठीक, तो कहाँ कहाँ उसके लिए फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो डोमेन और रेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसलिए फंक्शन डिफाइन कब होगा वो शर्तें आपको पता हो, बटे में जीरो ना बने। ठीक, अगर ऊपर रूट है तो रूट के अंदर की वैल्यू या तो जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ी हो। अगर नीचे रूट है तो नीचे रूट की शर्त यह है कि जो वैल्यू हो वो सिर्फ और सिर्फ जीरो से बड़ी हो, क्योंकि रूट निगेटिव वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। ठीक, और यहाँ पर हम डोमेन और रेंज जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन की पढ़ रहे हैं, रियल वैल्यू की पढ़ते हैं। ठीक, उसी की वैल्यू उसी की डोमेन और रेंज हम निकालते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक, तो अब इसका डोमेन निकालना, तो अब देखो यहाँ पर कोई सी शर्त नहीं है। यहाँ पर हम देखें अगर तो कोई भी वैल्यू रखें प्लस या माइनस, मॉड हमेशा प्लस वैल्यू ही देगा। तो इसका मतलब जो इसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन डीएफ शॉर्टकट में ऑल रियल वैल्यूज़। ठीक, इंटरवल में इसे ऐसे भी लिखते हैं। और जो है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आता है। क्लियर। अब इसका रेंज निकालने के लिए सेकेंड पार्ट हम बना ले रहे हैं। हमने बताया था बाई मान लेते हैं। ठीक, अब आपको पता है कि मॉड फंक्शन हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू भी इसके अंदर प्लस होती है। अब मॉड एक्स जो है इक्वल किसके, बाई के। अब देखो बाई की वैल्यू या तो जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर है, तो अगर नंबर लाइन पे हम शो करें तो ये देखो ज़ीरो, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो बाई की वैल्यू या ज़ीरो या जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब इधर 1 2 3 प्लस का ही तो ये शर्त पूरी करेगा। माइनस वाला ये होगा नहीं, क्योंकि माइनस पे ये निगेटिव आ रहा है। तो अगर यहाँ 1 2 3 पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव और ये आएगी क्या, निगेटिव। हमें यहाँ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो इंटरवल जो जाएगा वो जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो बाई जो बिलोंग करेगा वो जीरो से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पर तो आप बिना सोचे समझे ओपन ब्रैकेट लगा ही दें। अब खेल है ज़ीरो पर। अब देखो y की वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, या जीरो के बराबर, और बराबर मतलब ये क्लोज्ड ब्रैकेट ही तो होता है। इसका मतलब जीरो पर जो ब्रैकेट आएगा वो कैसा आएगा, क्लोज्ड। भाई जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, तो जीरो के बराबर पे भी संतुष्ट हो रहे, और 1 2 3 पॉजिटिव ले रहे हैं उस पर भी ये शर्त संतुष्ट हो रहे। देखो यहाँ पर अगर तुमने y जीरो है तो ये देखो जीरो सही है, अगर तुमने 1 लिया तो देखो सही है, 2 लिया देखो सही है। भाई एक बड़ा जीरो से, दो बड़ा है जीरो से। -1 लिया तो ये सही नहीं है, कहीं पर से भी ये गलत है। तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव ही तो हमें चाहिए, क्योंकि y बड़ा है जीरो से। तो यहाँ पर क्लोज्ड इसलिए क्योंकि y की वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर।
तो फाइनल रेंज जो लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन आर एफ। कोई ऐसी शर्त नहीं है यहाँ पर, ना बटे में जीरो बनना है, ना रूट है, ना बटे में रूट है, कोई सी शर्त नहीं। इसका मतलब जो इसकी रेंज हो जाएगी वो 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज भी हो जाएगी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? ठीक है, ठीक। तो हम बता चुके हैं। देखो डोमेन और रेंज में ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहीं पर कहो कि कहीं पर वो जैसे पीछे वाले में देखो, हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं, यही क्वेश्चन लगा था, यहाँ पर क्लोज्ड था, इसका वीडियो हम डाल चुके हैं। यहाँ पर क्लोज्ड था और यहाँ पर देखो ओपन लिया। उसका रीज़न ये था कि ये देखो 0 पर डिफाइन नहीं है फंक्शन, ये देखिए, तो इसलिए फाइनल, इसलिए यहाँ पर देखो रेंज नहीं लिखते, ये यहाँ पर लिखते हैं y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही है। फाइनल रेंज लिखते समय हम सब बातों को याद रख के लिखेंगे। ठीक, तो 0 डिफाइन नहीं था, जबकि ये वैल्यू 0 पर इसके इक्वल में आ रही ना, तो इसलिए यहाँ पर तो 0 क्लोज है, उस समय कोई मतलब, क्योंकि ये 0 है, लेकिन ये 0 पर डिफाइन तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ओपन आ गया, क्योंकि ये 0 पर डिफाइन नहीं है। ठीक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 रूट के अंदर x माइनस मॉड एक्स। ठीक है, x माइनस मॉड एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो समझो। तो अब यहाँ पर देखो रूट है, रूट के लिए हमने क्या बताया कि बटे में अगर रूट है तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो, 0 ना हो। ठीक, क्योंकि बटे में 0 डिफाइन नहीं और निगेटिव तो ना ही हो, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि जो x माइनस मॉड एक्स है वो 0 से भाई क्या हो, बड़ा। क्लियर? 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब जरा इसको इधर ला, ठीक, सही है। अब देखो इसकी डोमेन कैसे निकलेगी। अगर हम 1 लें तो 1 बड़ा है, मॉड 1 मीन्स 1, क्या ये सही बात है? नहीं सही है। ठीक, अगर हम 2 लें, 2 बड़ा मॉड 2 यानी 2 ग्रेटर देन 2, क्या ये सही है? ये भी नहीं सही है। अगर हम -2 लें तो -2 ग्रेटर देन -2, मॉड माइनस देता नहीं, क्या ये भी सही है? ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर लेके देख लो, कोई भी वैल्यू, ठीक है, किसी भी वैल्यू पर ये शर्त इसकी संतुष्ट नहीं होती, किसी भी वैल्यू पर यह शर्त संतुष्ट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जब संतुष्ट नहीं होती है तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो अभी हमने जिसे क्या बताया था कि अगर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, अगर फंक्शन डिफाइन नहीं, अब डिफाइन के लिए क्या देखो, अब जैसे मान लो यहाँ पर रखें, जैसे हमने 1 रखा तो 1 माइनस मॉड बेस 1, देखो यहाँ तो 0 बनना, और 0 पर हम बता चुके फंक्शन डिफाइन नहीं है। और देख लो किसी पे -2 ले लो तो -2 मॉड -2, -2 और ये तो प्लस ही रहेगा, दैट इज़ -2। इस पर भी भैया डिफाइन नहीं है, देखो -4 पर भी डिफाइन नहीं है, यानी ये किसी भी x की वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है।
जब फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब इसके डोमेन क्या होगी, देखो क्या लिखेंगे, x की किसी भी वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। आप खुद भी इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं। ठीक, जब डिफाइन नहीं है तो डोमेन ऑफ जब फंक्शन होगा वो कितना होगा, 5। कितना होगा, 5। ठीक, अब बात करें इसकी रेंज की। चलो भाई रेंज देखो कितनी होगी। वैसे रेंज का आंसर एकदम क्लियर है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस कर ले उसके ऊपर। ठीक, बाई के इक्वल जिसे हमने बताया मान लेते हैं। जब x की किसी भी वैल्यू पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, ठीक, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे कि ना तो जीरो देखो पॉसिबल है रूट के अंदर, बटे में ऊपर नहीं, बटे की बात कर रहे हैं, ये ऊपर होता तो अलग बात थी, और ना ही ये माइनस की वैल्यू। तो जब इसका डोमेन ही नहीं है, डोमेन ही पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसकी रेंज भी नहीं पॉसिबल होगी। तो इसकी जो रेंज ऑफ फंक्शन होगा df वो भी कितना होगा, 5। ठीक, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जनरल तरीके से आप लोग भी अपना चेक करके देख सकते हैं कि किस पर ये डिफाइन है और किस पर ये डिफाइन है, और किस शर्त को ये, क्या ये शर्त को ये पूरी कर रहा है भी या नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। क्लियर बात। अगला देखो, इतने क्वेश्चन लगवाएंगे आपको कि हम बार बार कह रहे हैं कि आपके डाउट खत्म कर देंगे। तो fx इज इक्वल्स टू 1/रूट के अंदर, अगेन यही क्वेश्चन, लेकिन साइन चेंज। ठीक, अब जब साइन इसका चेंज हो गया है तो सबसे पहले बटे में रूट होना नहीं चाहिए, और बटे में रूट नहीं होना, बटे में अगर रूट है तो रूट के अंदर जीरो नहीं बनना चाहिए, यानी नीचे की जो वैल्यू है वो हमेशा ज़ीरो से बड़ी हो। नीचे की जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो से कैसी हो, बड़ी हो। ठीक, अब चाहे आप इसे इधर भेज दें चाहे इसे इधर भेज दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा, -x। क्लियर। अब क्या ये जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है, देखो मॉड x ग्रेटर देन -x, अगर मान लीजिए हम 1 रख रहे हैं तो 1 बड़ा है 1 से भाई, ये तो बात सही है। ठीक है ये बात। ठीक, अच्छा 2 लेंगे तो 2 बड़ा है -2 से, वो भी सही है, माइनस की लीजिए, -1 अगर ले रहे हैं तो ये माइनस और ये -1, तो ये तो पॉजिटिव आएगा और ये 1 आएगा। देखो अब गड़बड़ हो गई, यहाँ पर ये संतुष्ट नहीं है, और लो अभी नहीं, और देखो यहाँ लिख लिया करो x इक्वल्स टू -1 पे, ये x इक्वल्स टू 1 पे, अब हम x इक्वल टू -2 ही ले रहे हैं, तो ये -2 ग्रेटर देन -2, ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ये भी पॉजिटिव, इस पर भी संतुष्ट नहीं है। अब जरा एक प्लस की लो, x इक्वल्स टू 3 लो, तो मॉड 3 ग्रेटर देन -3, तो 3 ग्रेटर देन -3, यस ये संतुष्ट है। 3 बड़ा होता -3 से, बात सही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने पॉजिटिव नंबर लिया, इधर देखो या इधर देखो, और भी तमाम होंगे, तो शर्त संतुष्ट हो रही है, लेकिन जब हमने निगेटिव लिया तो शर्त संतुष्ट नहीं हो रही है। यानी कि x की जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव ली जाए तो ये शर्त संतुष्ट हो रही है। अब पॉजिटिव ली जाए तो 0 से शुरुआत करें या 1 से शुरुआत करें, तो उस पर भी चेक करो। 1 से तो क्लियर हो गई, 0 की देखो 0, ठीक, 0 ग्रेटर देन -0, तो ये भी ऐसी कोई शर्त संतुष्ट नहीं हो रही, ये भी संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब ये है, अच्छा एक चीज़ और भी है, ये 0 होता भी नहीं, चाहे इधर से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, ये 0 नहीं होता, क्योंकि बटे में हमने क्या बताया, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, अगर रूट है तो वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखो लिख दे रहे हैं
कि x प्लस मॉड x कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो सभी धनात्मक मानों पर ये शर्त संतुष्ट है, लेकिन ऋणात्मक मानों पर यह शर्त संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, 0 भी इसमें शामिल नहीं करना है। ठीक, तो इसका मतलब जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो कितना होगा, वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और 0 भी लेना नहीं है। तो 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर तो ओपन, 0 शामिल करना नहीं, 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आएगा ओपन। ओपन का मतलब वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में है, 0 को शामिल नहीं किया। अगर 0 को शामिल करना होता तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगता। बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? नहीं, यही बात ध्यान देनी। तो जो डोमेन है वो इसका हो जाएगा 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक, या कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 सभी ये पॉजिटिव नंबर तो हैं, तो ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अब 0 को तो तुम शामिल ही नहीं कर रहे हो, तो इसमें कैसे दिखाएं, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। इस तरीके से भी इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर बात नहीं? ठीक, अब हम लोग इसके रेंज पर डिस्कस करेंगे। देखो, तो सेकंड पार्ट है इसका रेंज। सही है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है, तभी ये बातें सारी क्लियर हो पाएंगी। रेंज के लिए एफ एक्स वही बाई मान लेते हैं। ठीक, क्लियर? तो अगर हम देखें ये वैल्यू, ये x प्लस मॉड x, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकती। अब एक पीछे भी क्वेश्चन आया था, वो इससे पिछले वीडियो में था, अगर जैसे a प्लस बी है, a प्लस मॉड बी, a प्लस बी है, मॉड बी है, तो कि ये कभी 0 वैल्यू हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप यहाँ पर माइनस वैल्यू भी लेंगे तो वो तब भी ये उसे क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। अच्छा, और दूसरा ये 0 पर डिफाइन भी नहीं होता, यानी कि जो x प्लस मॉड x की वैल्यू है वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो भी वैल्यू कुछ भी हो, फिलहाल वो 0 से बड़ी ही होगी। थोड़ा सा ध्यान दिमाग में लगा के देना। ठीक, जैसे मान लीजिए 4 है, ये 0 से बड़ा है। अब मान लो अगर स्क्वायर रूट ले लें और 2 आएगा तो ये क्या, ये भी तो 0 से बड़ा होगा। ठीक नहीं? अब ये वैल्यू 0 से बड़ी है। अब अगर इसका व्युत्क्रम ले लें, जैसे 2 है, अब 2 का व्युत्क्रम अगर 1/2 ले लें तो 1/2 देखो तो ये 0.5 आएगा, तो ये भी तो भैया 0 से बड़ा हुआ, तो इसका व्युत्क्रम भी 0 से बड़ा ही होगा। और यही तो देखो बाई है। अब तुम कहो कि यहाँ पर व्युत्क्रम लिया और यहाँ पर नहीं किया, तो व्युत्क्रम किया नहीं, इसकी वैल्यू हमने, ये पॉजिटिव होगा तो भैया इसका रूट भी पॉजिटिव होगा, तो इसका व्युत्क्रम भी पॉजिटिव होगा, जो कि यहाँ पर हम देखो बता रहे हैं। ये सब देखो, तो ये वैल्यू आ रही है इसकी, पॉजिटिव नहीं आ रही, यानी 0 से बड़ी ही तो आ रही है। 0.5 0 से बड़ी है कि नहीं है? अब अगर देखो तो y की वैल्यू जो आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है। अगर नंबर लाइन की बात करें तो ये 0 होगा कहीं, इन्फिनिटी। y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी 1 2 3 पर ही ये पॉजिटिव है, निगेटिव पर तो ये डिफाइन नहीं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन लगा। तो y जो बिलोंग कर रहा है वो भाई 0 से इन्फिनिटी तक। अब 0 पर क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं होगा, 0 पर ओपन ही होगा, क्योंकि 0 इसमें शामिल ही नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए ना, तो इसके बीच में ही तो वैल्यू होगी। तो इसका मतलब जो फाइनल इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा वो 0 से इन्फिनिटी, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान देना भैया, ये
वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी, ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी, तो ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसके अगर रूट ले तो वो भी पॉजिटिव मीन्स जीरो से बड़ा, तो वो भी पॉजिटिव होगा। अगर उसका व्युत्क्रम ले वो भी तो बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे 4 मान लीजिए बड़ा है, तो उसका व्युत्क्रम वो उसका स्क्वायर रूट भी बड़ा है, देखो उसका अपोजिट भी बड़ा है, देखो तो यही तो बाई है। बाई को ही तो हम निकाल के लाते हैं और फिर हम फाइनल रेंज डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर कोई शर्त ऐसी है ही नहीं, ठीक। अब तुमको ये और ये सेम है तो उससे फ़र्क नहीं है, उससे फ़र्क नहीं है, ठीक। तो जीरो इसमें पर ओपन ब्रैकेट ही होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन है, ना कि इक्वल, ना कि इक्वल। अब कहो कि अभी तो पहले कहा था कि मॉड की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होती, हाँ होती है, लेकिन ये बटे में है, और बटे में अगर इक्वल ज़ीरो कर देंगे, अगर मान लीजिए आपने यहाँ कर भी दिया तो यहाँ पर देखो जीरो से बड़ी है वैल्यू, जीरो से क्या है बड़ी, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा ओपन इंटरवल, ठीक। क्योंकि बटे में ये डिफाइन नहीं है, जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बाई की वैल्यू जीरो से क्या होगी बड़ी, तो रेंज जो होगी वो जीरो से क्या होगी इन्फिनिटी, ठीक। और जीरो पर जो इंटरवल होगा वो कैसा होगा ओपन। क्लियर। अगला ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है, x माइनस मॉड एक्स। अब देखो ये बटे में नहीं है, ये बटे में नहीं है, ये ऊपर है, और ऊपर की शर्त ये होती है रूट के अंदर कि भाई जो वैल्यू हो वो जीरो से बड़ी हो या जीरो के क्या हो बराबर। अब जरा इसे इधर भेज दो, अब चेक कर लो जर्नल मेथड से कि क्या क्या इसकी वैल्यू पॉसिबल हैं। अगर हम जीरो रखें तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, सही है, इक्वल है ज़ीरो के। वन रखें तो वन ग्रेटर देन इक्वल, वन ग्रेटर देन नहीं लेकिन इक्वल है ना, शर्त तो संतुष्ट हो रही है। टू ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, सही है। माइनस रख लो भाई जरा, माइनस टू ग्रेटर देन माइनस टू, तो माइनस टू ग्रेटर देन ये प्लस टू, तो ये तो शर्त संतुष्ट नहीं है ना इक्वल में है ना ग्रेटर देन में। यानी फिर वही बात बन रही, या तो वैल्यू जो है इसकी जीरो पर शर्त संतुष्ट हो रही है या जीरो से बड़ी यानी पॉजिटिव नंबर पर, तो इसका मतलब लिखेंगे जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो जीरो से या जीरो से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पर क्लोज्ड होगा नहीं ओपन होगा। अब देखो भैया यहाँ पर जीरो पे भी शर्त आ रही है, तो इसका मतलब जीरो भी इसमें शामिल होगा, इसलिए जीरो पर ब्रैकेट आएगा क्लोज्ड, ठीक, सही है। या इसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर केवल लिख सकते हैं आर पॉजिटिव, पीछे वाले में आर पॉजिटिव माइनस जीरो लिखा था, ये देखिए उसका रीज़न था कि ये जीरो इसमें शामिल नहीं है क्योंकि जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। क्लियर बात। अब आ रही है इसकी रेंज। रेंज देखो बाई तो मान ही लेते हैं, एफ दिया या नहीं दिया कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं, ठीक। अब यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से देखना बात, जैसे रूट के अंदर मान लीजिए x माइनस मॉड एक्स है, ठीक है, x माइनस क्या है मॉड एक्स। अब हम अगर देखें तो x बराबर 1 पर, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, जीरो पर देखो जीरो माइनस जीरो जीरो, कोई बात नहीं। 2 पे देख लो 2 माइनस मॉड 2 2, अब कहो कि सब प्लस की रख रहे जरा माइनस की रख लो, तो माइनस 1 माइनस माइनस 1, तो माइनस 1 बट माइनस 1, लेकिन क्या माइनस 2 रूट के अंदर डिफाइन है, नहीं डिफाइन है, तो इसलिए माइनस की वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम x की पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी रखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात निकल के आ रही है, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, 3 माइनस 3 ज़ीरो, 4 माइनस 4 ज़ीरो, 5 माइनस 5 जीरो, यानी x की आप कोई भी वैल्यू रखें सिर्फ इसका मान जीरो ही आएगा, वो भी एक अकेला मान। तो यहाँ लिखेंगे x के
किसी भी मान पर y का सिर्फ मान 0 ही होगा। इसका मतलब जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0, या इसे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं। ठीक रहे, एक मिनट, सही है। तो y का जो मान है वो सिर्फ निकल के आ रहा है कितना, 0, यानी y बिलोंग कर रहा है सिर्फ किस पर, 0 पर। तो फाइनल रेंज जो होगी वो इसकी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं हम ये आप समझ रहे होंगे, और इसे बहुत ध्यान से समझना है, इतने आसानी से समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, जब तक आप एक एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, एक एक वीडियो को बार बार देखेंगे नहीं, तब तक ये सारी बातें क्लियर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए डोमेन और रेंज अगर समझना है तो आप इन सारे पॉइंटों को ध्यान से देखें। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू रूट के अंदर मॉड x माइनस एक्स, अभी प्लस का लगा था, अब ये माइनस का है। तो पता है कि भाई जब बटे में रूट है तो वो रूट 0 से बड़ा ही होता है, उसके अंदर वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ठीक, तो मॉड x ग्रेटर देन x। अब जरा चेक करें जनरल मेथड से, क्या ये शर्त संतुष्ट, 1 रखोगे 1 नहीं, देख लो भैया, 2 रखोगे नहीं, 3 रखोगे नहीं, ये तो सब गलत हो रही। -1 रखो तो 1 माइनस का ग्रेटर देन -1, तो ये पॉजिटिव ग्रेटर देन -1 है, इस पे आ रही है। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ निगेटिव वैल्यू पर, सिर्फ निगेटिव वैल्यू पर ही फंक्शन ये डिफाइन है। ठीक, तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा वो निगेटिव, अब -1 -2 -3 -4 कितने तक, ठीक, तो -∞ से 0। लेकिन इस पर तो ओपन हो ही गया भैया, 0 पर ये डिफाइन नहीं है, तो इसलिए 0 पर क्या आएगा, ओपन। क्लोज्ड नहीं लगाना धोखे से भी, क्लोज्ड लग गया समझो सवाल गलत। ठीक है, या इसे अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी निगेटिव वैल्यू पर, तो सॉरी, ठीक, कि सभी निगेटिव वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड है, तो डोमेन जो इसका हो जाएगा वो आर निगेटिव या -∞ से 0। लेकिन भैया ध्यान रखना ये 0 पर ओपन ही रहेगा, क्योंकि 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। बटे में अगर रूट है तो वैल्यू 0 से बड़ी ही होती है। ठीक, 0 पर डिफाइन नहीं है, बार बार हम बात हम बोल रहे हैं लगातार, और यही 2-3 बातें हैं, इन पर सारे सवाल हैं। अब इसकी रेंज की भाई बात कर ले। ठीक है, तो इधर निकाल दें, तो y 1/रूट के अंदर मॉड x माइनस एक्स। ठीक, तो अगर देखें तो हमें पता है कि मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, सही है। अगर रूट ले लें इसका हम, तो भी ये 0 से बड़ा। ठीक, अच्छा, अब ये बटे में है, अगर इसे 1/, कर दें तो भी ये 0 से बड़ा। ठीक, यहाँ यही तो बाई हो गया, ये भी 0 से बड़ा, सही है, क्लियर। यानी कि जो बाई की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, 0 से क्या है, बड़ी। और जब y की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वही नंबर लाइन पर अगर शो करें, ये इन्फिनिटी या -∞, इधर ही तो पॉजिटिव मिलेगा भैया, पॉजिटिव ही तो लाना 0 से बड़ा। तो y की वैल्यू बिलोंग कर रही है 0 से इन्फिनिटी पर। ठीक, 0 पर क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं होगा क्योंकि 0 से बड़ा है सिर्फ। तो फाइनल रेंज जो लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन, वो 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर बात नहीं। तो अभी इसके बहुत सवाल हैं, अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये लोग ये आप खुद हल करना। fx इज इक्वल्स टू, और इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना,
मॉड एक्स माइनस एक्स, इसका आपको डोमेन निकालना है और इसकी आपको रेंज निकालना है। सही है, ये क्वेश्चन आप करके कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो को पसंद अगर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, और जो भी लोग हैं उनके पास शेयर कर दें, क्योंकि हम बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विभिन्न परीक्षाओं में इसके सवाल पूछे जाते थे, पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, और ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। और ये इस तरीके से दूर भी नहीं होगा कि अभी ये 4-6 सवाल लग गए ये दूर हो गया। ये बहुत डिटेल में है और ये बहुत डिटेल में कराएंगे भी, बशर्ते आप वीडियो को देखें, उसे समझें और इसकी बातों को नोट करें। ठीक, तभी ये टॉपिक क्लियर होगा, अन्यथा फिर ये टॉपिक डोमेन और रेंज का क्लियर होना मुश्किल हो जाता है। सही है नहीं? तो इसलिए अगर डोमेन और रेंज क्लियर करना है तो आप मेरे चैनल के द्वारा डोमेन और रेंज के लगातार वीडियो देखिए, और इतने वीडियो और इतने सवाल इसके लगवाएंगे कि ये टॉपिक अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। बशर्ते जो बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और अपना कहीं नोट डाउन करना है कि ये क्या क्या इसकी शर्त हैं। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।